वन का क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना, कोई भारी नहीं है। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लो थोड़ा देरी के लिए यहाँ पे भवन है और यहाँ पे लड़का है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जो लड़का है, यहाँ पे मान लो लड़का है और लड़का भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, 3 नंबर या 5 नंबर। तो देखो, सबसे पहले तो जमीन हम ले लेते हैं, हो गया। हम थोड़ा देरी के लिए समझ लेते हैं कि ये लड़का हो गया, ये लड़का है, ए भी हम मान लेते हैं लड़का, और भवन ये हो गया हमारा सीढ़ी। कोई दिक्कत है? अब हो रहा है कि ये 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का है और 30 मीटर ऊंचा भवन है। कितना मीटर ऊंचा भवन है? 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यहां से कुछ दूरी पर ये खड़ा है। जब वो भवन की ओर जाता है, यानी ये जो लड़का है ना, भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ये लड़का यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जितना ये होगा उतना ही ना ये हो गया, है ना। तो ये 30 डिग्री का है। लड़का क्या है ना, यहाँ पे लड़का है, लड़का भवन की ओर जाता है, तो मान लो यह लड़का यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जब आ रहा है ना, तो यहाँ से उन्नयन कोण, नीचे उन्नयन कोण होता है ना, उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो लड़का है भवन की ओर कितनी दूरी गया है, यही हमको मान निकालना है। बात समझ में आया? फिगर समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है फिगर में? तो हमारा हमको ये मान ज्ञात करना है। तो यहां हम मान लेते लड़का यहां से यहां तक गया ई। कोई दिक्कत है? अब जो है हमको बस मान लेना है, यानी मानकर लिखना है क्या क्या किसको किसको हम क्या माने हैं। ठीक है? क्या याद आया? कुछ बताना था इसमें? चलो ठीक है। तो अब मान लेते हैं। उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिवेशन एंगल। और अवनमन कोण को डिप्रेशन, यानी दोनों इंग्लिश हिंदी सब जानोगे तो बेस्ट होगा। तो मानते हैं, माना लड़का क्या है? ए बी। भवन की ऊंचाई क्या है बोलो? भवन की ऊंचाई सीडी। और लड़का भवन की ओर गया है, लड़का भवन की ओर गया, कितना गया है? बीई। कोई दिक्कत है? बस काम खत्म। कोई दिक्कत? अब यहां पे कुछ मान लेना, बी ए बी सी डी ई, इसको एफ मान लेते हैं थोड़ा देरी के लिए, ठीक है ना। यानी भवन को 2 भाग में बांट दिए हैं। अब हम इसको बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे तो समझो। अच्छा, ये 1.5 है, तो ये भी तो 1.5 होगा। तो अगर हम पूछे कि बता दो डीएफ कितना होगा, तो क्या करोगे? 30 में से 1.5 घटाओगे तो वही ना डीएफ होगा। तो निकाल लेते हैं। चूंकि डीएफ बराबर पूरा 30 है, यानी सीडी में से डीएफ निकाल दो, तो सीडी का मान कितना है? 30। डीएफ कितना है? 1.5। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, ये बच गया 2, यानी ये हमारा हो गया 28.5। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, चाहो तो तुम छोटा पहले फिगर लो, चाहे बड़ा लो, तुम्हारे ऊपर है। तो हम क्या करते हैं कि पहले छोटा फिगर ले लेते हैं, ठीक है।
ये वाला ले ले फिगर, ले ले। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी एफ ई, डी एफ ई में तुम पहले बड़ा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एफ ई में तो ये क्या है हमारा P है ना, मेरे को इससे मतलब है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। और ये है EF, तो ये क्या है, ये P हो गया, तो ये क्या होगा B, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये ना H है, तब P भी किस में आता है बोलो, tan में आता है। ये E, tan E बराबर क्या, यानी tan थीटा बराबर P बाई B। tan E का मान क्या है बोलो, 60 डिग्री। अब P क्या होगा, TF। B क्या होगा हमारा EF, ये हटा देते हैं। tan 60 का मान बता दो, बहुत बढ़िया। DF का मान कितना है, 28.5। EF कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको बटा में, इसको इधर भेज दें। EF इसको बटा में भेज देंगे, 28.5 बाई √3। चाहो तो हर कपर में करंट कर सकते हो, कर ले क्या, क्या कची, हाँ शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, शॉर्टकट बता दें तो चलो। तो √3, 3 से ये कट रहा है, 3 9 27, 3 5 15, नीचे √3 है, ऊपर तो √3 है नहीं, तो हम ऊपर लगा देंगे केवल √3। मजा आया या नहीं। तो ये हमारा हो गया 9.5 √3 मीटर। किसी को है दिक्कत, चलो। तो EF तो निकल गया, अब हम क्या लेंगे, बड़ा वाला फिगर DFB। किसी को कोई दिक्कत है ना। तो त्रिभुज DFB में तो ये हमारा H, ये हमारा B और ये हमारा P। तब P भी किससे, tan से, tan B बराबर P बाई B। tan B का मान क्या है देखो तो 30 डिग्री। P क्या है हमारा, यानी DF। B क्या है, BF। tan 30 डिग्री का मान 1 बाई √3। DF का मान 28.5। BF, ये देखो BF यहां तक है ना, इसको दो भाग में हम बांटा हुआ है, देखो तो है बांटा हुआ। तो BE प्लस EF, कोई दिक्कत है, 1 बाई √3, 28.5। BE का मान निकालना है, EF का मान तो निकला हुआ है 9.5 √3। कोई दिक्कत है, देखो इसीलिए हम क्या किए ना, पहले छोटा वाला निकाल लिए, छोटा वाला निकाल लिए तो छोटा वाला का मान आ गया है, तो यहाँ पे हम मान आसानी से रख दे। बड़ा वाला निकालते ना तभी कोई दिक्कत नहीं होता, तब फिर हमको उसको एक मानना पड़ता, इसीलिए यहाँ पे छोटा वाला पहले निकाल लेना। सब यहाँ से लिख दे रहे हैं, अब यहाँ से भी लिख दे रहे हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर गया तो ये हो जाएगा BE बराबर 9 + 5 √3, और इसको इसमें गुना करेंगे तो ये होगा 28.5 √3। क्लियर। नेक्स्ट BE, हम इसको इधर भेज देंगे, 28.5 √3 माइनस √3। BE घटा लो, 5 में से 5 गया 0, 18 में से 9 गया 9, ये 1, ये √3। B बराबर 19 √3 मीटर। तो अब समझो यहां √3 का मान देखो तो, √3 का मान दिया है किताब में, दिया है कितना है, क्या चीज, वो नहीं, यहाँ पे √3 का मान किताब में दिया है, क्वेश्चन में तुम्हारा
क्वेश्चन में देखो पहले, नहीं ना दिया है तो तुम्हारा आंसर यहीं पे हो जाएगा। अगर √3 का मान दिया होता है, ये √3 का मान क्या होता है 1.732 और √2 का होता है 1.414। तो यहाँ √3 का मान 1.732 दिया होता ना, तो √3 का मान रख कर इससे गुना कर कर तब हमारा आंसर होता, लेकिन दिया तो है नहीं, तो तुम आंसर यहाँ पे भी मार सकते हो। समझ में आया? तो आंसर हमारा यही होगा। लेकिन ऐसे नहीं लिखना, तुम लोग लिख देना कि लड़का भवन की ओर कितना गया, चूंकि लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर गया। समझ में आया?